Good morning, everyone. So, today we will be discussing the most expected questions from Indian polity. ये 25 questions का सेट है और इसमें मैंने हो सके जितना elaborately questions को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और उनके इंसाइट्स दूंगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस एरियाज को भी दिखाया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. ऑलवेज विद अ कोट, एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. सो ये किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था. एंड लेक्चर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे भी देख सकते हैं आप लोग. सो लेट्स स्टार्ट. तो की फोकस एरियाज कौन से हैं और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क कितने हैं? सो की फोकस एरियाज आर दीज थिंग्स: कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो आपको पता ही होगा. सो नेक्स्ट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर पावर्स क्या है, सेशंस क्या है, जुडिशरी एंड दिस ऑल. मैंने इसका ग्राफ भी दिया है, तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है as compared to the number of questions asked from Indian polity as a whole. So questions का number या topic के साथ change हो रहा है, लेकिन the number of questions asked from Indian polity is remaining a bit constant, though कभी कभी jumping देखने को मिली है. So let's start with the first question. Which of the following are the features of Indian Constitution? So which one होना चाहिए? It's a blend of rigidity and flexibility. It is written in a single document. It is a blend of federal and unity feature. It recognizes the primacy of judiciary. So इसका आंसर ऑब्वियसली होगा ऑप्शन ए, क्योंकि हमारा दो फेडरल फॉर्म शो करता है लेकिन फिर भी यूनियन को कुछ ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं. सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सो नीदर प्योरली रिजिड नॉट प्योरली flexible. Next question: which of the following are correct regarding basic doctrine, basic structure doctrine? So कौन सा correct है? First, the Constitution of India can be amended to change the basic structure. Option B, this basic structure doctrine was propounded by Supreme Court in the Keshavananda Bharati case 1973, the most anticipated one, and Parliament cannot amend the constitution in such a way that it alters the basic structure. And the last, it is not explicitly mentioned in the constitution. So इसका आंसर आप लोग अब तक गेस कर चुके होंगे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ. आंसर है ऑप्शन बी. इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस. नेक्स्ट, इस केस के दो मेन पॉइंट्स आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा. हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो ये कॉमन है और आपको पता भी होना चाहिए. द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर बोरोड फ्रॉम, इट्स बोरोड फ्रॉम आयरलैंड. मैंने पहले आई बिलीव एक वीडियो में भी कहा था, एंड इट्स फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म? सो सेकुलरिज्म के रिलेटेड है आर्टिकल 25, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को पोर्ट्रे करता है, दैट वी कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन फ्रीली इन इंडिया. नेक्स्ट, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी. यहाँ देख रहे हैं पार्लियामेंट एंड जुडिशरी लिखते हैं कि ये 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से है. पहले कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा था, ये भी कमेंट में बता दीजिएगा. सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इट्स 35 years, एंड दिस इज मैंशनड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Yes, it's Article 58. Next, which of the following statement is correct regarding union territories in India? So, union territories के regarding correct answer आपको ढूंढना है. यहाँ आई बिलीव, मतलब मुझे पता है कि यहाँ ऑप्शंस थोड़े जम्बल्ड अप है, फिर भी ऑल यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली इज गलत. सम यूनियन टेरिटरीज हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाइल अदर्स डू नॉट. यूनियन टेरिटरीज हैव देयर ओन प्रेसिडेंट. यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, जो भी गलत है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिप्रेजेंटेड? इसका एग्जाम्पल क्या है? मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, दिल्ली. नेक्स्ट,
एग्जाम्पल आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग is or are the responsibility of finance commission? So obviously multiple choice है, सिंगल करेक्ट है यहाँ, तो ऑब्वियसली आर नहीं, मैंने एक ही पूछा है। सो द आंसर टू दिस वुड बी टू डिसाइड द सैलरीज, नो। टू रिकमेंड द एलोकेशन ऑफ फंड, नो। To decide the boundaries of Indian state, obviously no. Option A. To recommend the distribution of tax revenue between union and state, जिसके regarding बहुत हल्ला पहले से ही चल रहा है. So next we move to which of the following articles of Indian Constitution deals with the abolition of untouchability. फिर से jumbled up, I'm sorry for that. Article 14, 15, 17 या फिर 46. So the answer is Article 15, option B. नहीं. Article 17. So option C is the correct answer. The preamble of the Constitution of India declares India to be a sovereign, secular, democratic republic, socialist, secular, democratic republic, federal, secular, democratic republic, sovereign, secular, parliamentary republic. मैं आपको एक बात बता दूँ, इससे बी और सी के बीच में कुछ होगा। ये बहुत ईजी है, आप लोग बता देना कमेंट में। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ राज्यसभा? सो राज्यसभा के functions would be to represent the people of India directly, to represent the state of Indian Union, to pass laws on issues listed on the Union list, गलत, to approve or reject the Union budget, जो गलत है. So the correct answer is B, to represent the states of Indian Union. Which of the following is the correct statement regarding the power of President of India? So power के regarding यहाँ correct statement I believe आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने इसमें jumble up नहीं किया है. So the President can dissolve the Lok Sabha only on advice of Prime Minister. The President can dissolve the Lok Sabha only on the President can suspend the operation of laws. The President has the power to declare a state of emergency, can veto money bills. So आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर ए है, लेकिन मैं और एक बात बता दूँ, यहाँ मुझे क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, आप लोग बताना. लेट मी सी एंड आई विल डिस्क्राइब इट इन डिस्क्रिप्शन. अगर मुझे वो मतलब गलती स्पॉट हो जाती है, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली फाइंड आउट, लेकिन अभी के लिए इसका आंसर ए है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी? सो राइट टू इक्वालिटी मैं बता दूँ 14 से लेके 18 के बीच में कुछ आप लोगों को पता चल गया, शायद मैंने इतना बता दिया. आर्टिकल 14 ही है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन? आर्टिकल 14 कौन से राइट टू इक्वालिटी की बात करता है? एम्प्लॉयमेंट या फिर आई वुड से जेंडर और कास्ट, वो बता देना. व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा? सो राज्यसभा के मेन फंक्शंस इंक्लूड करते हैं टू रिव्यू बिल्स पास बाय द लोकसभा, टू पास मनी बिल्स, टू कंडक्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, टू पास ऑल टाइप्स ऑफ बिल. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? सो इसका आंसर होगा, क्या होगा? सी. The governor represents the president of India in the state. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ये कौन सा है, ये क्या है, आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट, एक बात बता दूँ, बहुत स्टूडेंट्स अभी टेंथ में है कि 25 मई को तो एग्ज़ाम आ रहा है, बट डोंट स्ट्रेस इट आउट, ओके? आई नो दिस एग्ज़ाम मीन्स अ लॉट फॉर यू गाइज, बट स्टिल इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन योर हेल्थ. 26 घंटे मत पढ़ने लग जाना. Give a break to your body. Which body is responsible for the creation of new states in India? कभी कभी बेड पे भी लेट के ये सारे वीडियोस देख लो तो रिवाइज भी हो जाएगा, बॉडी को भी रेस्ट मिल जाएगा. सो द आंसर टू दिस वुड बी पार्लियामेंट. न्यू स्टेट के क्रिएशन के रिगार्डिंग ये रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट 17,
Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the power of the president to grant pardons? So this is Article 72, this is Article 51, या फिर 120 या फिर 312. So Article 72. The Parliament of India consists of which of the following? So अरे यार ये तो बच्चों वाली बात हो गई. फिर भी लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. मिस मत कर देना कि लोकसभा एंड राज्यसभा तो है थर्ड वाला. Don't do that. See all the options. What is the maximum strength of Lok Sabha? So maximum strength है 545 members. That is a memorizing thing. तो याद कर लेना इसे. Which of the following is not a feature? Not पूछा है. Not. अगर ये ना दिखे तो नंबर घटे. So dual polity, division of power between union and states, and single citizenship, power of president to dissolve a state legislative assembly. So D होगा इसका आंसर. Let's move on to the next 21. Who among the following is responsible for appointment of prime minister? इसका अपॉइंटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है इंडिया के पहले सिटीज़न को, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया. सो इसका आंसर कौन सा है? ए, बी, सी या डी? हाँ, ऑप्शन ए है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसीडियर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो अमेंड करने के लिए स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है वो पूछा है ना. सो an amendment can be passed by a simple majority in the parliament. Some amendments require ratification by at least half of the state legislature. All amendments must be approved by President of India. The constitution can never be amended. Wow. So इसका आंसर है B. Some amendments require ratification by at least half of the state legislature. Next question number 23. Which of the following powers are vested in the Parliament of India? So इसका आंसर होगा ऑप्शन, तीनों ही तो है. So D. All of the above will be correct. Next, what is the role of speaker? स्पीकर का रोल क्या है? साउंड बजाता रहता है. All of the above. तीनों को बचा दिया. Represent the Lok Sabha before President to decide the admissibility of questions and maintain order in House. 25. Which of the following is an example of an emergency provision under Indian Constitution? तो इसका भी आंसर क्या लगता है? All of the above होगा. हमेशा हर आंसर के रिगार्डिंग सेम अप्रोच नहीं चलता, पर फिर भी या ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट है. So that was it from my side for today. See you in the next video. And एक बात बता दूँ, इसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा. आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहुत लोग वीडियो नहीं देखते, सिर्फ वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं. उसको आंसर ढूंढने में दिक्कत होती है, कुछ में दिक्कत होती है. सो आई डोंट वांट यू गाइज टू टेक इट स्ट्रेस और एनीथिंग एल्स लाइक दैट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ये प्यारा सा चेहरा आपको बाय बाय करता है. सी यू नेक्स्ट.